शुरुआत करते हैं। देश को आज 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया है। इनमें से एक ट्रेन को पीएम मोदी ने वाराणसी स्टेशन से सीधे रवाना किया, जबकि बाकी की 3 ट्रेनों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। रेलवे बोर्ड ने चारों वंदे भारत ट्रेनों का रूट और शेड्यूल जारी कर दिया है। तो वाराणसी से पीएम मोदी ने ट्रेनों की सौगात दी। तो इससे पहले पीएम मोदी वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर सीएम योगी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन पर बच्चों के साथ मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन में स्कूली छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने वहां बच्चों से बातचीत भी की और इस दौरान एक बच्चे ने पीएम मोदी को कविता भी सुनाई। खास बात यह रही कि इनमें 2 ट्रेन उत्तर प्रदेश से चलेंगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर, वाराणसी से खजुराहो, फिरोजपुर से दिल्ली, बेंगलुरु से एर्नाकुलम के बीच ये चलाई जाएगी। वहीं वाराणसी से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेल की अगली पीढ़ी की नींव रख रही है। वंदे भारत भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई एक ऐसी ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम माना गया है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र जैसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा का केंद्र है। और अब जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो भारत की संस्कृति, आस्था और विकास को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और भारत के विरासत वाले शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने में एक अहम कदम है। हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ उत्साह दिखाया, जमकर वोटिंग की और पहले चरण में 121 सीटों पर जो वोट शेयर रहा वो 65% से ज्यादा रहा। अब तक राज्य के किसी भी विधानसभा के एक चरण में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है ये वोटर टर्नआउट। चुनाव आयोग का ये आंकड़ा बताता है कि इस बार मतदाता पूरी तरह सक्रिय है। बदलाव या स्थिरता दोनों ही चाहतों के साथ मतदाता मतदान कर रहे हैं और अब सभी की नजर दूसरे चरण पर है, जिसमें बाकी 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। पीएम मोदी ने आज सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जनसभा में विशाल हुजूम को भी देखा। पीएम मोदी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट और अदालत में जज बनेगा। हमारी सरकार यहां विकास भी कर रही है और विरासत को भी सम्मान दे रही है। हम इस क्षेत्र को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा भी इसी प्लान का हिस्सा है। आपके पाहुन, आपके दामाद जी तो खुद प्रभु श्री राम है। अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब माता के मायके की बारी है।
देखिए, पीएम मोदी ने यहां पर कहा कि सीतामढ़ी की धरती मेरे लिए माता सीता का मायका है और अयोध्या में उनके दामाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। उन्होंने कहा कि अब माता के मायके पुनौरा धाम की भव्यता पूरी दुनिया देखने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार तीर्थ स्थलों का विकास कर रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के लोग आस्था का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान निशाना साधते हुए कांग्रेस के नामदार नेताओं ने छठ महापर्व को ड्रामा और नौटंकी कहा। पीएम मोदी ने कहा कि छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या और गौरव का पर्व है। लोग हमारी संस्कृति, परंपरा और छठ मैया का अपमान करते हैं। अब उन्हें जनता जरूर सजा देगी। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसमें बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सियासी दिग्गज अपना अपना दांव आजमा रहे हैं। आज एक मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला, तो दूसरे मोर्चे पर नजर आए अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ और रोहतास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जमकर हुंकार भरी, विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा और ये कहा कि कुछ दिन पहले ये लोग घुसपैठिए बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, लेकिन मैं कहता हूं कि ना केवल सीमांचल बल्कि पूरे बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। सीएम योगी ने मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, वो साक्षरता में देश में सबसे पीछे किसके कारण था? इस पाप के लिए कांग्रेस और आरजेडी बराबर की दोषी है। जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। उधर बिहार के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा में विपक्ष पर जोरदार हमला किया। और चलिए आगे बढ़ते बात होगी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आज अफ्रीका के अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हो चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। राष्ट्रपति की 13 नवंबर चलने वाली ये यात्रा कई मायनों में खास है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की दोनों देश की पहली यात्रा होगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी इस यात्रा के दौरान अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इसके अलावा वो दोनों देशों की संसदों को भी संबोधित करने वाली हैं, प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगी। इसके साथ ही वो लुआंडा और गबोरोन में प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। तो देखिए, विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने यह कहा है कि ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की अंगोला और बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा होगी। अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक और विकास साझेदारी समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में संबंध गहरे हो रहे हैं। भारत अमेरिका फोरम समिट सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंके मई में भारत आए थे। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को अंगोला की 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। इसके अलावा भारत और अंगोला इस साल राजनयिक स्थापना के संबंधों के 40 वर्षगांठ मना रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए भी इन सभी कारणों से राष्ट्रपति की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और चलिए बात अब उत्तराखंड राज्य की, क्योंकि स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में अलग अलग विभागों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और इसी क्रम में राज्य स्थापना के रजत जयंती के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देहरादून स्कूल पुलिस लाइन में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य आंदोलनकारियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी की गई। सीएम धामी ने 7 बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा, इससे राज्य आंदोलनकारियों को राहत जरूर मिलेगी। लिहाजा आपको बताएं, भविष्य में भी सरकार राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए तत्पर रहेगी, क्योंकि आंदोलनकारियों की ओर से राज्य निर्माण के लिए किया गया संघर्ष सरकार के लिए प्रेरणा है। सीएम धामी ने 7 घोषणाओं का ऐलान करते हुए कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारी के नाम पर उनके क्षेत्र के मुख्य अवस्थापन सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा। प्रदेश में मौजूद सभी शहीद स्मारकों का नवीनीकरण और सौंदर्यकरण किया जाएगा। शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति महीने किया जाएगा। राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर क्षयग्रस्त हुए शहीदों की पेंशन को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि राज्य निर्माण आंदोलन की भावना को प्रत्येक नीति, निर्णय और योजना में शामिल किया जाए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर घरों में 5 दीपक शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम से जलाने की अपील की।